रामिल, दरवाजा खोलो रामिल। रामिल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपने साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। रामिल, कहाँ हो रामिल? मेरी आवाज सुन रहे हो? रामिल, रामिल दरवाजा खोलो। रामिल, रामिल, रामिल दरवाजा खोलो। मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि आप इस वक्त साहब से नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती मैं? क्योंकि साहब इस वक्त मीटिंग में मसरूफ है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है, या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आती हूँ? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारे साहब को भी और उनकी मीटिंग्स को भी। मीडिया से हूँ मैं, अपनी स्टोरी कवर किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। और तुम तो क्या, तुम्हारे साहब भी नहीं रोक सकते मुझे। हटो मेरे रास्ते से, आओ तुम, हटो मेरे रास्ते से, आओ तुम। आप मेरी बात तो सुने। बहुत दिल से थामा मैंने याद, कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, क्या बात है? आज तुम्हारे लहजे में खुशी का एहसास है। पहली बार मुझे खनक सुनाई दे रही है। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। यूं लगता है जैसे कल रात मेरे रब ने मेरी सारी दुआएं सुन ली। क्या मतलब? कामरान ने मुझे अपना लिया है राबिया, मुझे अपनी बीवी तस्लीम कर लिया है। तुम सोच नहीं सकती कितना सुकून, कितनी राहत थी उनकी बाहों में। जिंदगी में पहली बार मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है। ऐसा ही होता है, शौहर के साथ तहफ़्फ़ुज़ का ये एहसास ही तो एक औरत को मजबूत बनाता है। उसे ज़माने भर की हर आंधी, हर तूफान के सामने खड़ा कर देता है। और मुझे उम्मीद है कि अब तुम आशिर के सामने खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करोगी, बल्कि उसका सामना करोगी, उसका मुकाबला करोगी। यकीनन, लेकिन मुझे डर है राबिया, कहीं मेरी इस खुशी को मेरी अपनी ही नजर न लग जाए। आशिर का खौफ मेरे दिल में इस तरह से बैठ गया है कि हर बार फोन की घंटी बजने पर मैं बहुत डर जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी उससे बात हुई थी, बल्कि मैंने उसे बहुत समझाया है। अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अगर वो फिर भी नहीं माना तो अब की बार मैं उसके फादर से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा आयला, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।
बस तुम खुश रहो और अपना ख्याल रखना। मुझे बहुत खुशी हुई है, ऐसे ही खुश रहना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है, आप अंदर नहीं जा सकती। तुम्हारी नौकरी का सवाल है तो मेरी भी नौकरी का सवाल है। हटो मेरे रास्ते से। अब बात तो सुने, बात सुने मैडम मेरी, सुने तो सही मैडम मेरी बात। आप खादिम हुसैन, क्या है ये सब? सर मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर ये मैडम। खादिम हुसैन, ये मीडिया के लोग हैं, तुम इन्हें नहीं रोक सकते। आइए मैडम, आइए, तशरीफ रखिए। खादिम हुसैन, दरवाजा बंद करो और तुम जाओ। तशरीफ रखिए। जी सर। मिस नाइला को मेरे कमरे में भेजना। सर वो तो आज नहीं आई। क्या नहीं आई? और आमिश? सर वो भी अभी तक नहीं आए। अच्छा ठीक है, जैसे ही आई उन्हें मेरे पास भेज देना। ओके सर। नाइला ऑफिस नहीं आई और रामिश का भी कुछ पता नहीं। क्या वजह हो सकती है? कहीं रात वाली बात पर तो। देखिए, आप अगर किसी खास मिशन के तहत मेरे पास आई हैं तो यकीनन आपको मायूसी होगी। बहुत सारी खिदमत है मेरी इस डिपार्टमेंट के लिए। जान हथेली पे लिए घूमता हूं। बहुत सारे लोग मेरी जान के दर पे हैं। एक दो बार मुझ पे हमले भी हो चुके। आप तो जानती हैं ना, मीडिया पर खबरें भी चलती रहती हैं। जी जी सर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और आपकी खिदमत से कोई इनकार भी नहीं है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, इसके बारे में तो आपको जवाब देना पड़ेगा। वो जो 2 लोग आपने पुलिस एनकाउंटर में मारे थे, उनके बारे में पुलिस अभी तक कोई खातिर का जवाब दे नहीं सकी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, मैं कानून का रखवाला हूं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो कानून के दायरे से बाहर हो। मैं भी एक आम पाकिस्तानी की तरह, आपकी तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ हूं, बल्कि सख्त खिलाफ हूं। तो फिर बार बार आप ही का नाम क्यों आता है उन पुलिस मुकाबलों में जिनमें मुल्जिम और दहशतगर्द को पकड़ा नहीं बल्कि कत्ल कर दिया जाता है? कत्ल नहीं, इनकाउंटर। जो भी कहते हैं, है तो कत्ल ही ना। आप साफ ही हैं, कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जवाब में वो फायरिंग करते हैं तो जवाबी कार्रवाई में हमें भी फायरिंग करनी पड़ती है। कई बार हमारे अपने साथी शहीद हुए, लेकिन उनके बारे में तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई। चलें, मान लेते हैं कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन आपके सच को सच साबित करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना सर। आप अगर बाजिद हैं तो इन्वेस्टिगेशन करवा लें। एक्चुअली मुझे अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, मुझे निकलना होगा। वैसे शाम में मैं फ्री हूं, अगर आप कोई मजीद सवाल करना चाहती हैं तो डिनर पे मिल लेते हैं। ये मेरा कार्ड,
रख ले। और हाँ, इसमें मेरा नंबर मौजूद है, राइट? मिलते हैं, ओके? तुम्हारा मकरू चेहरा मैं एक दिन दुनिया के सामने जरूर लाऊंगी अबरार। आखिर तुमने कामरान को अपने बस में कर ही लिया। ऐसी कौन सी फूंक मार दिया जो हर मर्द तुम्हारा दीवाना बन जाता है? पहले आदिल, फिर साकिब और अब कामरान भी। आंटी कैसी बातें कर रही? क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? आते ही तुमने आदिल को अपने काबू में कर लिया। देवर भाभी के रिश्ते का ख्याल भी नहीं रखा। और अब सुसर, रिश्तों के तकद्दुस के बारे में तो शायद तुम्हारे घर में तुम्हें बताया ही नहीं गया। खुदा के लिए आंटी बस कर दीजिए। अंकल मेरे लिए मेरे बाप की जगह है और आदिल को मैं अपना भाई मानती हूँ। कामरान मेरे शौहर हैं। आप मेरी ही नफरत में खुद को मेरी नजरों में इतना मत गिराएंगे, दोबारा उठना मुश्किल हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से जबान चलाने की? ये मेरा घर है और कामरान मेरा बेटा है। उसने एक रात तुमसे मोहब्बत के तो बोल क्या बोल लिया, तुम अपने आप को उसकी बीवी समझने लगी हो। आंटी मेरे समझने से कुछ नहीं होगा। यह हकीकत है कि कामरान मेरे शौहर हैं और मैं उनकी बीवी। आप चाहकर भी इस हकीकत को झुठला नहीं सकती। झुठला नहीं सकती, खत्म तो कर सकती हूँ। याद रखना मेरी इस बात को, ये मैं करके रहूंगी, कभी भूलना मत। मैं तुम्हें अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। इस घर से और कामरान की जिंदगी से निकाल के रहूंगी, याद रखना। हटो पीछे। आओ रामेश, बहुत देर कर दी। नायला कहाँ है? खबरदार, अगर आज के बाद तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम तक लिया ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रहे हो? देखो कल रात भी मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया, मगर अब नहीं करूंगा। बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रहा था, तुम्हारी बेगैरती को, तुम्हारी गंदी सोच को जो तुम मेरी बीवी के बारे में रखते हो। मैं इतना अच्छा दोस्त समझता था और तुम मेरे घर में डाका डालने चले। शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे तुम। मुझ पे ये घटिया इल्जाम लगाने से पहले ना अपनी बीवी के बारे में भी सच सच जान लो। वो कोई सती सावित्री नहीं है। और मेरी एक बात याद रखना, आग वहीं लगती है जहाँ पे चिंगारी होती है। बस बंद करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एहसान फरमो, छोड़। एहसान क्या एहसान किया तुमने? घर तोड़ो तुम मेरा, शर्म नहीं आई तुम्हें? चुप रामेश, छोड़ो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे। ले जाओ उसको, छोड़ो, ले जाओ उसको और फेंक दो। तुम कल रात को कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, मगर ना ही तो तुमने मेरा फोन उठाया और ना ही किसी टेक्स्ट का जवाब दिया। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ऐसा होता तो तुम अभी हमारी शादी की खुशखबरी की बात करती, अंकल की रजामंदी के बारे में बताती। कितने दिन हो गए, अभी तक तुम्हारे डैड ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक कह रहे हो तुम, गलती मेरी ही है। मैं मामा से बात करती हूँ कि वो डैड से बात करें ताकि हम जल्द अज जल्द शादी कर सकें। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके मॉम,
क्या बात है, आप गुस्से में लग रही हैं। सोनिया, वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? तुम सोच भी नहीं सकती कि ये लड़की हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। कामरान को इसने अपने काबू में कर लिया है। अब इस लड़की को एक लम्हा इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होती। लेकिन मॉम, सच तो यही है ना, सारी जिंदगी हमें उसे बर्दाश्त करना होगा। नहीं, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। छोड़ो ये सब। तुम ये बताओ, आशिर से क्या बात हुई? उसके बाबा कब आ रहे हैं कराची? जी, अभी मेरी आशिर से ही बात हो रही थी। लेकिन मॉम, डैड ने भी तो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया ना। ऐसी सूरत में उसके बाबा को बुलाना मुनासिब नहीं लगता। अपने डैड की तुम फिक्र मत करो, वो इनकार नहीं करेंगे। और अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। मैं आज रात तुम्हारे डैड से करूंगी बात। तुम्हें अंदाजा नहीं है कामरान, मैं कितना खुश हूं। बिलाखिर मेरी कोशिशें रंग ले आए। मैंने कहा था ना, आयला बहुत अच्छी लड़की है। देख लो, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत बिलाखिर तुम्हें राह रास्त पे ले आए। मुझे लगता है मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। जी डैड, you're right, and I would like to thank you for that. आपकी कोशिशों की वजह से कि आज मेरे साथ हैं, वरना सर मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर जो डिस्कस हुआ मैं आशिक को बता देता हूँ, आप रिप्लाई दे दें। ठीक है। जी, कुछ पता चला? जी सर, मेरी इत्तला के मुताबिक उस लड़के की खानदानी हैसियत और माली पोजीशन तो ठीक है, माँ बाप की इकलौती औलाद है, लेकिन क्या सर? बस यूँ समझ लें कि वो लड़का सोनिया बेटी के लिए मुनासिब नहीं। वो तो कामरान के साथ बिजनेस भी कर रहा है और कामरान उसकी बहुत तारीफें करता है। कामरान साहब को और उनके तजुर्बे मेयार को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। बिजनेस की हद तक तो वो लड़का ठीक है, लेकिन बिजनेस पार्टनर से दामाद बनाना ये गैर मुनासिब है। मेरा मशवरा सर आपके लिए यही है कि सोनिया बेटी के लिए आप रिश्ता मना कर दें। देखो नाइला, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, जिसे पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अपना घर, अपना बिजनेस, अपनी माँ बहन, सबको छोड़ दिया। मैं भला उसे कैसे खो सकता हूँ? समझने की जरूरत तुम्हें है रामेश। ये सब मैं हमारे लिए तो कर रही हूँ, हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश हमारी मोहब्बत को शक के अंधे कुएं में धकेल रही है। हमारे बीच दूरियां और फासले पैदा कर रही है। और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम जानती नहीं हो इमरान को, वो घटिया इंसान तुम पर गंदी नजर रखता है, इसलिए जानबूझकर तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश करता है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरी बीवी। उसने तो हमारी दोस्ती का भी ख्याल नहीं किया। देखो नाइला, अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो किसी भी और जगह पर कर लो,
लेकिन इमरान के ऑफिस में नहीं। मैं अपना और तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर उसे दे चुका हूं। क्या तुमने मुझसे पूछे बिना? तुम्हें क्या लगता है जॉब मिलना इतनी आसान है? अगर दूसरी जॉब नहीं मिली तो? आपने आशिर के बारे में मुझे कोई जवाब नहीं दिया। साकिब, कुछ पूछा है मैंने आपसे। मैं सोच रही हूँ कि आशिर और उसके वालिद को मैं किसी दिन खाने पे इनवाइट कर लूँ। कोई जरूरत नहीं। मतलब क्या है आपका? क्यों जरूरत नहीं है? मुझे वो लड़का पसंद नहीं। पसंद नहीं है? नापसंदीदगी की वजह मैं जान सकती हूँ? कहती वजह काफी नहीं है कि वो लड़का मुझे पसंद नहीं है। मेरा हक है, बाप हूं मैं। आपको अपने सारे हक बच्चों के रिश्ते करते वक्त याद आते हैं? क्या मतलब? कौन सा पूरा नहीं किया मैंने? हेलो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी तो क्या मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा? आशिर, तुम्हें पाने के लिए अगर मैं सारी हदें पार कर सकता हूँ तो तुमसे बात करने के लिए क्या मैं नया नंबर नहीं ले सकता? बहुत बोली हो तुम आयला। अब तक इतना भी नहीं जान पाई हो कि मैं आशिर हूँ। आशिर। यही तो गलती हो गई मुझसे आशिर, कि मैं तुम्हें जान ही नहीं पाई। अगर जान जाती तो जो कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत ना होती। चलो, जो पहले नहीं कर पाई वो अब कर लेना। इस बार मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा, मुझे जानने का, मुझे पहचानने का। और इस बार मैं तुमसे शादी करके तुम्हें मायूस भी नहीं करूंगा। बकवास बंद करो अपनी। नाराज क्यों होती हो आयला? मैंने तो तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया था कि कामरान के साथ अपने रिश्ते को महज वक्ती समझना। वो पल दो पल का रिश्ता है, बाद में तो लौट के तुमने मेरे पास आना है। हर सूरत पे, हर कीमत पर। और हाँ, वैसे तुम रात में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। दिल तो चाह रहा था कि हाथ बढ़ा के तुम्हें। बस आशिर, एक और लफ्ज आगे नहीं बोलना, बहुत हो गया। अगर एक और लफ्ज भी कहा तो क्या करोगी तुम आयला? क्या करोगी तुम? बोलो ना, क्या करोगी तुम? तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो आयला, कुछ भी नहीं। और मैं बहुत जल्द सोनिया से शादी करके तुम्हारे घर में दाखिल हो जाऊंगा, और फिर तुम तक पहुंचने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगी, समझे तुम? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब इस बहस में नहीं पड़ना चाहती, प्लीज। तुम्हारे पास बात करने को कुछ हो तो तुम बात करो ना। अरे नहीं, बेसरोपा और
बिला वजह एतराजात ने मेरी औलाद को भी मुझसे खाइफ कर दिया है। माँ होते हुए भी तुम खुद अपने बच्चों की दुश्मन हो। बहरहाल सोनिया को साफ साफ बता दो कि उस लड़के के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है आप कहेंगे और मैं मान जाऊंगी और सोनिया भी मान जाएगी? हरगिज नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं सोनिया उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती है। एक बात और, कामरान की शादी तो आपने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन सोनिया के मामले में मैं आपको आपकी मर्जी हरगिज नहीं करने दूंगी। सुना आपने? सोनिया, सोनिया बेटा बात सुनो मेरी। सोनिया, सोनिया बेटा बात तो सुनो मेरी। ये क्या हो रहा है मामा? डैड क्या कह रहे हैं? वो इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकते हैं? मैं पूछती हूँ कि आखिर बुराई क्या है आशिर में? पढ़ा लिखा है, खानदानी, अपना बिजनेस है उसका, भाई का बिजनेस पार्टनर भी और उनका दोस्त भी। फिर क्यों मामा, क्यों? सोनिया बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारे डैड से खुद बात करूंगी, बल्कि अभी भी मैंने उन्हें यही कहा कि ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी शादी आशिर से ही होगी, उनको उनकी मनमानी नहीं करने दूंगी मैं। ऐसा आप सोचती हैं? देख लीजिएगा, डैड भाई की तरह मेरी शादी भी अपने किसी दोस्त के बेटे से करवा देंगे। लेकिन मामा मैं बता रही हूँ, डैड को साफ साफ कह दीजिए मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आशिर से, और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं भाग कर शादी कर लूंगी। सोनिया तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। एक और बात, भाई को तो आपने जायदाद की लालच देकर मना लिया था, लेकिन मुझे किसी भी किस्म की लालच देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी सारी कोशिश बेकार जाएगी। आशिर के सिवा मैं किसी को अपना नहीं सकती। मुझे हर हाल में आशिर को रोकना होगा। अगर वो सोनिया से शादी करके इस घर में आ गया तो मेरे साथ साथ सोनिया की जिंदगी भी तबाह कर देगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उसे? हाँ, मुझे कामरान से बात करनी चाहिए। इतनी जल्दी आ गए आज? क्यों, अच्छा नहीं लगा मैं जल्दी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले बहुत वक्त ज़ाया कर चुका, मैं अपना हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। कामरान, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। करो। वो सोनिया जिस लड़के से शादी करना चाहती है। आशिर? हाँ, क्या वो सर? मुझे वो लड़का सोनिया के लिए अच्छा है ना? मुझे यकीन था तुम यही कहोगी। इनफैक्ट अगर वो पहले से सोनिया को ना जानता होता तो मैं खुद रिश्ते की बात करता। इतना अच्छा लड़का है यार, इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है। ये सब तो ठीक है कामरान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप थोड़ी जांच पड़ताल करवा लें। कैसी जांच पड़ताल यार? बिजनेस पार्टनर है मेरा, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा उसको? बिजनेस की हद तक जानने में और ज़ाती जिंदगी के बारे में जानने में बहुत फर्क होता है कामरान।
अगर आप एक बार। आयला, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि सोनिया के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। और तुम देख लेना कितना अच्छा रिश्ता साबित होगा ये। कामरान, तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपने मियाँ की फिक्र करो। एक अच्छी सी कॉफी बना के पिलाओ मुझे, मैं चीजें फ्रेश होके आता हूँ। ओके? बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रहा था, तुम्हारी बेखैरती को, तुम्हारी गंदी सोच को जो तुम मेरी बीवी के बारे में रखते हो। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता था और तुम मेरे घर में डाका डालने चले थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे तुम। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एहसान फरम, वो छोड़। एहसान क्या एहसान किया तुमने? घर तोड़ो तुम मेरा, शर्म नहीं आई तुम्हें? चुप चुप रामेश, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया रामेश। मेरे ही ऑफिस में सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया तुमने, सबके सामने। तुम्हें इस बेइज्जती का हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इतने खूबसूरत हाथ कौन कमबख्त छोड़ सकता है? मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा। बहुत अच्छी दोस्ती निभाता हूं मैं, आजमा कर देख लो। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय इमरान। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। खैरियत तो है? क्या बात है, काफी गुस्से में लग रहे हो। खैरियत ही तो नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कब मिल सकते हो? अभी तो मैं एक बहुत जरूरी काम से किसी के साथ बहुत मसरूफ हूं। बस यूं समझ लो कि किसी दूसरी तरफ नजर उठाकर देखने का वक्त भी नहीं है मेरे पास। तुम बताओ, कोई काम है, कोई मसला है? वो तो मैं फोन पे भी हल करवा सकता हूँ। फोन पर नहीं अबरार, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। बस यूं समझ लो कि वो लड़की जिससे तुम मेरे ऑफिस में मिले थे, उससे रिलेटेड ये काम। अच्छा ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ, वहीं बात कर लेंगे। मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने ऐसे क्यों बोला कि आप बहुत मसरूफ हैं? अब भला तुमसे जरूरी काम कोई हो सकता है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? कामरान को मेरी बात समझ नहीं आएगी। वो तो आशिर से इतने इम्प्रेस हो चुके हैं कि उसके बारे में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। शायद मुझे अंकल से बात करनी चाहिए। इस घर में एक वो ही है जो मेरी बात को समझ सकते हैं और इस आने वाले तूफान को आने से रोक सकते हैं।